अस्सलाम वालेकुम। तो आज बच्चों हमने पढ़ना था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ डाइल्यूट इन कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड्स। क्लियर? लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ना इसमें एक टॉपिक मेंशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। यानी इस चीज की आपको समझ तब आएगी जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। क्लियर? तो ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब हम क्या करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वो मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी। क्लियर? और ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ डाइल्यूट इन कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड्स, ये हम कल पढ़ लेंगे। तो चलो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है 16.2। क्लियर? इस टेबल में अगर आप देखो तो कुछ एलिमेंट्स मेंशन हैं, उनके नाम मेंशन हैं और उनके रिएक्शंस लिखे हुए हैं और स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको वोल्ट लिखा हुआ है, यूनिट यानी उसका वोल्ट है। क्लियर? अब हमने यहाँ पे ये पढ़ना है कि इस टेबल का मतलब क्या है, इस टेबल से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है और इसमें हाफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ओके बच्चों, मैं एक चीज आपको पहले बता दूं कि हमने पढ़ा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। ठीक है, तो यानी एक कंप्लीट रिएक्शन तब होगा जब उसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और उसमें रिडक्शन भी होगी। हाफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने उसका कोई एक रिएक्शन एक्सप्लेन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीडेशन बता रहे हैं या हम रिडक्शन बता रहे हैं, अगर आप सेपरेटली एक एक रिएक्शन से बता रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द हाफ रिएक्शन। बिकॉज अगर कंप्लीट रिएक्शन होगा तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीजें काउंट होंगी। क्लियर? अब यहाँ पे है हमने लिखे हुए कुछ एलिमेंट्स और ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड। क्लियर? यानी हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, एनोड एंड कैथोड। क्लियर? अब एनोड एंड कैथोड होता है तो ऑब्वियस ही बात है एनोड पे चार्ज पॉजिटिव है, कैथोड पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो ये बच्चों डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। क्लियर? अगर आप यहाँ पे देखो तो लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वाटर, जिंक, आयरन, कैडमियम, निकल, लेड, इसी तरह हाइड्रोजन, सल्फेट एंड कॉपर। नेक्स्ट आगे भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब आप यहाँ पे रिएक्शन लिखो तो रिएक्शन में लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज में हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इट मींस दैट बच्चों यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है बच्चों रिडक्शन। क्लियर हो गया? अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि लिथियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल एटम में। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई न्यूट्रल एटम, देखो हमारे पास बच्चों चार्ज क्या है, हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है जिसपे चार्ज होता है 0। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो चार्ज क्या आएगा और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बच्चों उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और जब वही न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर चार्ज आता है नेगेटिव। क्लियर? इसी तरह बात आती है पॉजिटिव आयन की। फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव आयन है। क्लियर? आप इस पॉजिटिव आयन को बच्चों क्या कर रहे हो, इसको आप दे रहे हो इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तब ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा बच्चों पहले न्यूट्रल में, यानी पहले 0 आएगा, एटम होगा। अगर आप स्टिल इसको इलेक्ट्रॉन दोगे, यानी इसको इलेक्ट्रॉन आप स्टिल दे रहे हो, तब ये न्यूट्रल एटम कन्वर्ट होता है जाके नेगेटिव आयन में। मेरी बात बच्चों दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला है, अगर कोई न्यूट्रल एटम है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। क्लियर? इसी तरह अगर किसी पॉजिटिव आयन को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, देखो हर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हो। अगर कोई न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो तब तो वो नेगेटिव चार्ज बनाएगा ही बनाएगा। बट अगर किसी पॉजिटिव आयन को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद पहले किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, न्यूट्रल एटम में, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब अगर आप स्टिल किसी न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन दोगे तब ये न्यूट्रल एटम कन्वर्ट होगा नेगेटिव आयन में, यानी तब नेगेटिव चार्ज होगा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब वापस आ जाए इस रिएक्शन पे। लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज है, मींस लिथियम पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। लिथियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, लिथियम एटम में, सॉलिड में। क्लियर? यहाँ पे ए क्यू का मतलब क्या है, एक्वस, और यहाँ पे एस का मतलब क्या है कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यानी एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये वाली जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, इन वैल्यूज को हम बोलते हैं ये है रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? मैंने क्या बोला है, क्या है ये है रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? ठीक है, यानी ये जो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, ये वाली सारी की सारी ये क्या है, ये है बच्चों रिडक्शन
पोटेंशियल। क्लियर हो गया? अब रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो कितना रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है। रिडक्शन पोटेंशियल को बेसिकली बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, तो इसीलिए इसका यूनिट यहाँ पे क्या है, वोल्ट है। मेरी बात सुनो, अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों, इन सब में हमने इनके आयंस में इलेक्ट्रॉन ऐड किए हुए हैं, ठीक है। जितना चार्ज किसी आयन पे होगा उसी के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन बच्चे एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल लिथियम पे +1 चार्ज है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह यहाँ पे अगर आप कैल्शियम पे देखो, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा। एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? वाटर जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन बना देगा। जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये सारे के सारे एटम्स हैं, जितने जितने इन पे चार्जेस होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। अब समझने वाली बात एक ये है बच्चों कि यहाँ पे इनकी वैल्यूज भी आ रही हैं। जब किसी एटम में या आयंस में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते हो तो इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से उसकी एक वैल्यू आती है जिसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पे बच्चों नीचे लिखा होता है RED। क्लियर? तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अब बच्चों अगर आप वैल्यूज को ध्यान से देखो तो वैल्यूज हमारे पास क्या है, -3.04 और यहाँ पे वैल्यू क्या है, -0.12। क्लियर? तो ये बाकी सारी वैल्यूज है माइनस में है। अब आपको एक चीज तो याद होगी कि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है, जितनी वैल्यू ज्यादा लिखी होती है, वो बेसिकली उतनी ही वैल्यू कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप -1 को और -7 को कंपेयर करो तो बड़ा कौन सा है, -1 है। ठीक है? इसी तरह अगर आप -3.04 को कंपेयर कर रहे हो -0.12 से, तो इसमें बड़ा क्या है, -0.12। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल का बच्चों मतलब क्या होता है, कोई एटम जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल फिर उतना ही पॉजिटिव में आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव की नहीं है तो हम ज्यादा वैल्यू का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यानी जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतनी उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चों -3.04 और यहाँ पे लेड का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.12। क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चों ग्रेटर। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली बच्चों क्या है, ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब क्या है, ज्यादा है। और अगर आप इस वाली साइड पे देखो तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, स्मॉलर है। तो ऊपर क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल कम और नीचे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उतनी रिडक्शन आसानी से होगी और जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतनी रिडक्शन को होने में प्रॉब्लम होगी, यानी फिर वो एलिमेंट रिड्यूस नहीं होगा बल्कि वो एलिमेंट फिर ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पे लिथियम की रिडक्शन की वैल्यू बच्चों कम है। अगर लिथियम की रिडक्शन की वैल्यू कम है इट मींस दैट लिथियम को रिड्यूस होना पसंद नहीं है बल्कि लिथियम को ऑक्सीडाइज होना पसंद है। क्लियर? लिथियम को क्या करना पसंद है, ऑक्सीडाइज होना। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है कि लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं आसानी से करेगा बट लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब यहाँ पे बच्चों हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो एटम, जिस एटम की रिडक्शन हो रही होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर? अब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी यहाँ पे इसको रिड्यूस होना पसंद नहीं है। अब यहाँ पे रिडक्शन की वैल्यू कम है, अगर रिडक्शन की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि ये फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वीक होगा। क्लियर? तो यानी जो ऊपर वाला एटम है वो क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? इसी तरह अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाओ लास्ट वाले पे रिडक्शन की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है, तो जब रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? बिकॉज ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, जिस एटम की रिडक्शन होती है वो एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब रिडक्शन की वैल्यू कम है तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जब रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा है तब वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर? इसी तरह अब हम ऑक्सीडेशन वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहां पे हम एक चीज लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन है वो किससे रिलेट करती है, रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। क्लियर?
यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन का रिलेशन किसके साथ है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। यानी जो आइटम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे को दे देगा ना निकाल के, बिकॉज वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी दूसरे को दे देगा। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो। मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, नेगेटिव में है। जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका मतलब है कि उसको रिड्यूस होना पसंद नहीं है। जब उसको रिड्यूस होना पसंद नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन में दूसरा तरफ क्या होता है, फिर ऑक्सीडेशन होती है। तो लिथियम को ऑक्सीडाइज होना पसंद है, यानी वो ऑक्सीडेशन ज्यादा अच्छे तरीके से करेगा। जब वो ऑक्सीडेशन करेगा ज्यादा अच्छे तरीके से तो लिथियम क्या करेगा, दैट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास लिथियम है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है। और इसी तरह नीचे वाली वैल्यू पे आ जाओ, यहाँ पे ये जो था फ्लोरीन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इसको रिड्यूस होना पसंद है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखो तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो वो ये फिर वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे बेसिक हमने कॉन्सेप्ट देख लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इनका क्या रिलेशन है। अब एक चीज हमने ये बात बोली थी कि कल जब हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि सोडियम एंड हाइड्रोजन है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, बट हाइड्रोजन आसानी से रिड्यूस हो जाता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा, खुद को रिड्यूस कर देगा और गैस बना देगा। ये हमने कल पढ़ा था। और सोडियम जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऐसे ही था। अब उस चीज को यहां से हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास सोडियम कहाँ पे है, अंडरलाइन कर लेते हैं। हमारे पास ये है सोडियम, ठीक है, और ये है हमारे पास हाइड्रोजन। इन्हीं दोनों को कंपेयर कर रहे थे ना। अब हमने पढ़ा था कि जो सोडियम है उस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और जो हाइड्रोजन है उस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर। अब सोडियम क्यों रिड्यूस नहीं हो रहा हाइड्रोजन के मुकाबले में, जब दोनों चीजें पॉजिटिव चार्ज ही रख रही हैं, दोनों पे एक पॉजिटिव चार्ज है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है ये वाला, बिकॉज जो सोडियम है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के शुरू में है। तो शुरू वाले जो एलिमेंट होते हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि उनको रिड्यूस होना पसंद नहीं है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करेंगे। तो हाइड्रोजन है वो सोडियम के बाद आता है। अगर हम इन दोनों को यहाँ से कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन सोडियम के मुकाबले में ज्यादा रिड्यूस हो सकता है, बिकॉज ये सीरीज में नीचे आ रहा है ना। तो डाउन द ग्रुप अगर हम ऊपर से नीचे यहाँ पे सीरीज में देखें तो स्टार्ट वाला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी रिडक्शन आसानी से नहीं होगी। बट जब नीचे आते जाएंगे तो रिडक्शन आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एंड पे जाके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जाके जो एलिमेंट होगा वो फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर। यानी जो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिलेशन रिडक्शन से है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा। तो यही बात यहाँ पे थी कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम के बाद आता है। इसी वजह से हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से रिड्यूस हो सकता है सोडियम के मुकाबले में। और ये वजह होती है कि जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो हाइड्रोजन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना देगा। क्लियर। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट। क्लियर। जो हमने आज टॉपिक पढ़ना था उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को याद करना बहुत जरूरी था, आपको समझ आ जाए। फिर उसके बाद हम जो है वो कल टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।